प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविजन के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुशामदीद कहता हूँ। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप खुदा उनके फजल, उसकी बरकत को, सरफराजी को अपनी ज़िंदगियों के अंदर हासिल कर रहे हैं। और खुदा उनका नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पा रहा है। नाजरीन, हम शुक्रगुजार हैं आपके खूबसूरत फीडबैक के लिए भी कि आप इस प्रोग्राम के ताल्लुक से अपनी कीमती राय को हम तक पहुंचाते हैं और हमें आगाह करते हैं कि किस तरह से ये प्रोग्राम आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर आपका मददगार है और आप सीख रहे हैं, आप बातों को जो है वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर जो है वो ले रहे हैं कि हमें किस तरीके से इस ज़मीन के ऊपर खुदा के फजल को लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि वो इसीलिए इस ज़मीन के ऊपर आया ताकि हम उससे जो है वो अपने ताल्लुक को बनाकर, उससे उससे देखकर, उसे सीख कर अपनी ज़िंदगी के अंदर लें और उस फजल को जो वो हमारे लिए मुहैया करता है उसे लें, क्योंकि उसके फजल के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। जब उसका फजल उस हमारी ज़िंदगियों के ऊपर हो जाता है तो हमारे हालात जो हैं, हमारी सिचुएशन जो है वो तब्दील हो जाती है। और खुदावंद ये चाहता है कि हम खूबसूरत तरीके से उसकी ज़िंदगी को जो उसने हमें बख्शी है इस ज़मीन के ऊपर बसर करें और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, और वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर हमेशा जलाल जो है वो पाता रहे। हम खुदावंद के नाम को सारा इज़्ज़त, ऑनर और जलाल जो है वो देते हैं ना। और जितने भी मेहमान हमारे इस प्रोग्राम के अंदर आते हैं, नाज़रीन, आप उनकी ज़िंदगी में से उन बातों को सुनते हैं, देखते हैं जो मसीह के जलाल के लिए हैं, कि खुदा ने किस तरह से उनकी ज़िंदगियों के अंदर काम किया है। वो खुदावंद के लिए खिदमत कर रहे हैं और जो भी बरकत खुदावंद ने उन्हें बख्शी है, भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि उसे मसीह के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाए और खुदावंद के लिए रूहों को जो है वो जीता जाए। और यकीनन ये सारी बातें हम इसलिए आपके सामने लेकर आते हैं कि आप इन बातों को देखकर, सुनकर फैसला कर सकें। और अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर कहीं पर कोई ऐसी मायूसी है, कहीं पर कोई ऐसी नाउमीदी है, तो उसे अपनी ज़िंदगी में से किक ऑफ करें, निकालें और मसीह के ईमान के अंदर अपने आप को लेकर बढ़ें कि खुदावंद हम सब के लिए सब कुछ करने की कुदरत जो है वो रखता है। जो उसके ऊपर ईमान रखते हैं, जो उसे अपना शाफी, अपना निजात दहिंदा, अपना खुदावंद तस्लीम करते हैं, वो उनके लिए सब कुछ करने की कुदरत जो है वो रखता है। और इस तौर से हम आपको इक्विप करना चाहते हैं कि आप अपनी खूबसूरत ज़िंदगी को इस ज़मीन के ऊपर मसीह के जलाल के लिए जो है वो बसर करें और वो हमेशा आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो अवलीन दर्जा जो है वो हासिल करे और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए। सो नाज़रीन, आज भी हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत खुदावंद के खादमीन मौजूद हैं जो खिदमत कर रहे हैं खुदावंद के लिए, और जो भी बरकत खुदावंद ने उनको बख्शी है खूबसूरत तरीके से उस जो है वो बरकत को, खिदमत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि खुदावंद के लिए जो है वो काम किया जाए, उसके लिए रूहें जो है वो जीती जाएं। सो आइए मैं आपको आज के मेहमानों की तरफ लिए चलता हूं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर मसवर मुनव्वर साहब। तो भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। जी, थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया भाई साहब। और इसी तरह नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद की खादमा सिस्टर सुमेरा अलियाब। सो सिस्टर, हम आपको भी वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सो नाजरीन, इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद की खादमा सिस्टर सुनेहा अलियासिफ। सो सिस्टर, हम आपको भी वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। प्रेज द लॉर्ड। और यकीनन नाजरीन, आज की गुफ्तगू के वसीला से भी आप बरकत को जो है वो हासिल करेंगे और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। सो आइए अपने सिरों को झुकाते हैं और अपने प्रोग्राम को इब्तदाई दुआ से जो है वो हम शुरू करेंगे। और दुआ के लिए मैं दरख्वास्त करूंगा सिस्टर सुमेरा से कि वो इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। कदूस मेहरबान खुदा कादर अब्दियत के बाप, सुलह और सलामती के शहजादे यीशु नासरी, हम दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं क्योंकि खुदावंद खुदा तू हमारा बाप है और हम तेरी बेटियां और तेरे बेटे हैं। खुदावंद खुदा यीशु नासरी, इस वक्त के लिए खुदावंद खुदा हम तेरी हजूरी में आए हैं। खुदावंद खुदा तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद खुदा फजल टीवी की पूरी टीम को तेरे ज़ख्मी हाथों में दे देते हैं। और खुदावंद खुदा इसी तरह पास्टर विल्सन को खुदावंद खुदा तेरी हजूरी, तेरी बारगाह में लेकर आते हैं, जो खुदावंद खुदा वफादार है और खुदावंद खुदा वफादारी के साथ तेरे साथ खिदमत गुजार है। खुदावंद खुदा
आज के सारे शो के लिए खुदावंद खुदा, सारी बातों के लिए, सारी बातचीत के लिए खुदावंद खुदा तेरा रहम तेरा फजल मांग लेते हैं खुदावंद खुदा। और खुदावंद खुदा आज हम खुदावंद खुदा गवाहियों के वसीला से और कलाम के वसीला से खुदावंद खुदा बरकत पाकर जाए, और बहुत सारे खुदावंद लोग जो हैं और खुदावंद खुदा जो हमें देख रहे हैं खुदावंद खुदा, तुझसे बरकत को रिसीव करने वाले बन सके, यीशु के नाम में आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, और बड़ी खूबसूरत दुआ जो है वो आपने हमारे नाजरीन के लिए की है। नाजरीन, हमें हमेशा खुदावंद के साथ अपने आप को वफादारी से जो है वो लेकर चलना है, क्योंकि खुदावंद हमारी वफादारी चाहता है ताकि वो अपने फजल को, बरकत को हमारी जिंदगियों के अंदर जो है वो जाहिर जो है वो करे। और ज़बूर 144 के अंदर ज़बूर नवीस बड़ी खूबसूरत बात जो है वो हमारे सामने जो है वो रखता है, ताकि हम उसे अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर अपनी रूहानी ज़िंदगी को जो है वो मजबूत करें। और वहाँ पर लिखा है, खुदावंद मेरी चट्टान मुबारक हो जो मेरे हाथों को जंग करना और मेरी उंगलियों को लड़ना सिखाता है। वो मुझ पर शफकत करने वाला और मेरा किला है, मेरा ऊंचा बुर्ज और मेरा छुड़ाने वाला है। ये बड़ी खूबसूरत बात जो है वो यहाँ पर हमारे साथ जो है वो शेयर करता है। इट्स टोटली मसीह के ऊपर फुल कॉन्फिडेंस को जो है वो जाहिर करता है, एतमाद को, तवक्कल को जो है वो जाहिर करता है। और जब हम इस तरह से मसीह को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेंगे कि जैसे ज़बूर नवीस इस ज़बूर के अंदर हमें सिखाता है कि खुदावंद मेरी चट्टान मुबारक है, आप जिसके ऊपर भरोसा करते हैं, तवक्कल करते हैं, जिससे आप जो है वो अपनी आस उम्मीद को जो है वो लगाते हैं, हमें हमेशा उसको क्या कहना है, मुबारक कहते रहना है। और दाऊद हमें ये बात जो है वो सिखाता है कि खुदावंद मेरी चट्टान जिसके ऊपर मेरा भरोसा है, तवक्कल है, मैं जिसके ऊपर ईमान रखता हूँ, वो कोई छोटी आम चीज नहीं है, बल्कि वो मुबारक है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। इट मीन्स कि हम उसके जो है वो वकार को, उसकी हैसियत को जब जान जाते हैं, उससे वाकिफ हो जाते हैं, फिर हमारे अंदर से वो ऑडोरेशन जो है, तमजीद जो है वो निकलती है। और वो इसी बात को हमारे सामने जो है वो लेकर आता और कहता है कि जो मेरे हाथों को जंग करना जो है वो सिखाता है। जब यहाँ पर वो जंग का लफ्ज इस्तेमाल करता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम इस दुनिया के अंदर रहते हुए लड़ाई झगड़े के अंदर, या नो, ही इज टॉकिंग स्पिरिचुअली, वो रूहानी तौर पर, कि वो बातें, वो काम जो इब्लीस की तरफ से आपकी जिंदगी के अंदर रूनुमा होती हैं, जब आप अपनी चट्टान को मुबारक कहेंगे, आप उसकी तमजीद करेंगे, आप उसकी सताइश करेंगे, आप उसको आप उसकी जो है वो वडियाई करेंगे, उसके सामने झुकेंगे, फिर वो आपको कुव्वत बख्शेगा। और कुव्वत क्या बख्शेगा? वो आपके ज़हन को खोल देगा कि आप जो है रूहानी तौर पर किस तरह से अपनी सिचुएशंस को जो है वो हैंडल कर सकते हैं, आप इब्लीस के साथ किस तरह से जो है वो अपने आप को लेकर चल सकते हैं कि जब भी वो आपके रास्ते में कोई रुकावट लेकर आए, कोई परेशानी लेकर आए, कोई ऐसा फुकदान लेकर आए, बीमारी लेकर आए, तो आप किस तरीके से उन सिचुएशन के अंदर उसके साथ लड़ाई कर सकते हैं, उसे हैंडल कर सकते हैं। और अब दाऊद जो है वो कहता है कि वो मुझे जंग करना सिखाता है, वो मुझे बताता है कि मैंने इस सिचुएशन में इब्लीस के मुंह पर किस तरह से वार करना है, किस तरह से मारना है, क्योंकि वो झूठा है, वो मक्कार है जो हमारे अंदर इस परेशानी को जो है वो लेकर आता है। और जब आप इस तौर से कलाम की गहराई को जानते हुए कि क्या मैसेज वो हमें इसके अंदर देना चाहता है, जब आप उसे वो समझकर अपनी जिंदगी के अंदर लेंगे, तो आप देखिएगा कि आप बातन से किस तरह से मजबूत होंगे, आपकी स्पिरिट किस तरह से इग्नाइट होगी, और शादमानी, तसल्ली, खुशी और एक जोर आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो आएगा, और खुदावंद का नाम आपकी जिंदगियों के अंदर जो है वो इज्जत और जलाल जो है वो पाएगा। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खूबसूरत गीत जिसे गाया है अगापे सिस्टर्स ने, और गीत है जो ताकदे ने पाक या हवा नु। आए इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसमें अगापे सिस्टर्स आपके सामने इस बात को पेश कर रही थी कि जो मसीह को देखते रहते हैं, जो यहोवा को जो है वो तकते हैं, जो उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी के अंदर फतह को, बरकत को, सरफराजी को जो वो हासिल करते हैं और खुदावंद का नाम उनकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता है। तो आए नाज़रीन, अभी हम बातचीत करेंगे अपने मेहमानों के साथ जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे खुदावंद के खादम पास्टर मुसव्वर साहब से। तो भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप अपने ताल्लुक से, अपनी खिदमत के ताल्लुक से जो व्यूवर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं, कोई बात उनके साथ जो है वो शेयर करें। जी, थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। सबसे पहले मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने आज एक बार फिर ये मौका फ्राहम किया कि हम इस खूबसूरत शो ग्रेस फॉर ऑल में आकर खुदावंद के कलाम की खिदमत कर सकें। सो मैं इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। और मैं पादरी साहब आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले कि मैं खिदमत में आता, मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा गुनाह में थी। मैं अपनी गवाही नाजरीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि खिदमत से पहले, मसीह में आने से पहले मेरी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा गुनाह में थी, तारीकी में थी। और मैंने इस बात की ज़रूरत को अपनी ज़िंदगी में महसूस किया कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए नहीं है। आखिरकार मुझे खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने की ज़रूरत है। फिर मैंने खुदावंद ने मुझे फ़ज़ल दिया कि मैं खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करूं, और उसने मुझे तरीकी के कब्ज़ा से निकाल कर अपने अजीज़ बेटे की बादशाही में बुलाया। सो मैं इसके लिए खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। लेकिन इसके पीछे जो ख़ास बात जो मैं नाजरीन को बताना चाहता हूँ वो है मेरे पेरेंट्स की दुआएँ और ख़ादमों की दुआएँ। यानी जब मैं गुनाह में ज़िंदगी गुजार रहा था, सिन में था, पाप में था, तो एक बात कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मेरे लिए आंसू बहा कर दुआएं करते थे और रेगुलर वो प्रेयर्स करते रहे और फिर खादमों से भी करवाते रहे। मुख्तलिफ जगह पर वो दुआया दरख्वास्त देते, जब खुदा के खादम हमारे घर में आते तो वो उनसे भी दुआ करवाते और उन दुआओं ने मेरा पीछा किया। सो मैं नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि आपके बच्चे अगर वो सही ट्रैक पर नहीं भी हैं, वो गुनाह में हैं या किसी भी इस तरह की बदी में हैं, तो आप उनके लिए दुआ करना ना छोड़ें। आप उनके लिए दुआ करते रहें और दुआ करवाते रहें। वो दुआएं उनका पीछा करेंगी और वो ज़रूर एक दिन लौट कर खुदावंद के पास आएंगे। सो मैं इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। और कलाम में लिखा है कि जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है। तो हमारी जो ज़िंदगी है वो गवाही नहीं बल्कि गवाहियों से भरी हुई है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह मेरी ज़िंदगी में है। तो उसके बाद से फिर कह लें कि बहुत ज़्यादा जो गवाहियाँ हर रोज़ मैं अपनी ज़िंदगी में देखता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर मुसव्वर, और बड़ी खूबसूरत टेस्टिमनी आपने हमारे नाजरीन के साथ जब वो शेयर की और बताया कि किस तरह से एक टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ के अंदर आया और आपने मसीह को कबूल किया और फिर उसके साथ ज़िंदगी जो है वो गुजारनी शुरू की, और आज खुदावंद ने आपको खिदमत के लिए जो है वो लिया है और आपको इस्तेमाल कर रहा है, और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पा रहा है। तो नाजरीन, अभी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सिस्टर सुमेरा। तो सिस्टर, हम चाहते हैं कि आप भी अपनी खिदमत के ताल्लुक से और जो भी बात पाकरू ने आपके दिल में डाली है वो हमारे व्यूवर्स के साथ जो है वो शेयर करें। थैंक यू पास्टर साहब। वेलकम। तो पास्टर साहब, जैसे आपने मेरा नाम बता दिया है, तो मेरा ताल्लुक जो है वो जीसस किंग चर्च से है जी। तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने दोबारा फिर से मुझे मौका दिया है आज इधर आने का, ग्रेस फॉर ऑल में। तो खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ। तो इसी तरह मैं आज जो नाजरीन के साथ थॉट शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि जैसे आपने अभी बात की थी कि ईमान और भरोसे की बात की थी, तो मैं भी आपके साथ यही शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम मसीह के पीछे चलते हैं या मसीह के पीछे चल पड़ते हैं तो हमें मुकम्मल तौर पर अपना ईमान, भरोसा खुदावंद के ऊपर रखना है। और हाँ, खुदा भी हमसे यही तवक्को रखता है कि जब हम यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं या चल पड़ते हैं तो भरोसा खुदावंद पर ही होना चाहिए। तो मेरे अजीज़ों, जब हम खुदावंद पर तवक्कल करते हैं, हमारा भरोसा खुदावंद पर होता है, तो हर मोड़ पर हम क्या होते हैं? कामयाब होते हैं। तो इसी तरह यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से भी कहा था कि अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो या मेरे पीछे होना चाहते हो तो अपनी खुदी से इनकार करो, सलीब उठाओ और मेरे पीछे हो लो।
तो जब हमने भी खुदावंद यीशु मसीह के पीछे जाना है, यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें अपनी खुदी का इनकार करना है, सलीब को उठाना है और फिर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलना है। यीशु मसीह हमारी ज़िंदगियों से यही चाहता है कि हम उसके पीछे दयानतदारी और वफादारी के साथ चलें। हर तरह की फ़िक्रों, परेशानियों से हमें आज़ाद होकर खुदावंद के पीछे चलना है। खुदावंद यीशु मसीह को फर्स्ट दर्जा देना है और इससे पहले कि हम अपनी ज़िंदगियां उसे दें, मुकम्मल तौर पर अपनी खुदी से इनकार करते हुए यीशु मसीह के पीछे चलना है। तो फिर ही हम खिदमत में कामयाब हो सकते हैं और खुदावंद खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकते हैं। तो खुदावंद खुदा इसी तरह हमें बढ़ाता है। अगर हम किसी और की पैरवी करेंगे तो फिर हम यीशु मसीह से पीछे होते जाएंगे, यीशु मसीह के कामों से पीछे हो जाएंगे। लेकिन हमें यीशु मसीह की पैरवी हर वक्त करनी है। हमें दिन रात क्या होना है, यीशु मसीह का ख्याल होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह को हमारी फ़िक्र है और वो हमारा दर्द रखता है और वो चाहता है कि हम बड़ी दयानतदारी के साथ उसके पीछे चलें और वफादारी के साथ उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करें। सो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया सिस्टर सुमेरा, और बड़ी खूबसूरत बातें आपने हमारे नाज़रीन के साथ जो है वो शेयर की हैं कि हमें खुदावंद के साथ बड़ी वफादारी से, दयानतदारी से और बोझ के साथ अपने आप को लेकर चलना है, ताकि जो भी जिम्मेदारी खुदावंद हमें बख्शता है हम उसे अहसन तरीके के साथ खुदावंद के जलाल के लिए जो है वो पूरा करें और उसका नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए। हमारे साथ मौजूद हैं सिस्टर सुनेहा इलियासिफ। सो सिस्टर, हम चाहते हैं कि आप भी अपने ताल्लुक से और जो खिदमत कर रहे हैं हमारे नाजरीन जो इस वक्त आपको देख रहे हैं उनके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब। जी। तो आज मैं नाजरीन के साथ अपनी गवाही शेयर करूंगी कि किस तरह मैं खुदा के पास आई। तो मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि मुझे बचपन ही से घर में रूहानी माहौल मिला। मेरे दादा दादी, वो जब मैं छोटी ही थी तो उनको मैंने दुआ करते हुए देखा और मेरे यानी कि घर का सारा इन्वायरमेंट जो था वो स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट था। और मुझे बचपन ही से यानी कि मेरे घर में इबादत होती और मैंने जब देखा और जैसे जैसे मैं फ़िज़िकली ग्रो करती गई तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ये महसूस किया कि मुझे यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना चाहिए। और फिर अब मैंने जीसस किंग बाइबल कॉलेज ज्वाइन किया और अब मैं वहाँ 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। और इसी तरह मेरी जीसस किंग चर्च में मुख्तलिफ़ खिदमात हैं और मैं वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की खिदमात को सरअंजाम दे रही हूँ। और मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे ये फ़ज़ल बख्शा कि मैं उसके घर में उसकी खिदमात को सरअंजाम दूँ। और इसी तरह मुझे मेरे बड़ों की और मेरे रूहानी बाप की प्रेयर कवरिंग मिलती रही। और आज जो मैं अपनी इस गवाही में से आपको मैसेज देना चाहती हूँ वो ये है कि आप अपने बच्चों को रूहानी माहौल दें ताकि वो खुदा के पास आएँ और फिर वो खुदा के पास आएंगे। और जैसे कि कलाम में भी लिखा है कि तो अपने बेटे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे चलना है और फिर वो बूढ़ा होने तक उससे ना मुड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, और बड़ी खूबसूरत बातें आपने हमारे नाजरीन के साथ जो है वो की हैं। नाजरीन, हमें इन बातों को जो हमारे मेहमान आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर लेना है और देखना है कि खुदा किस तरह से हमें कॉल करता है, और जब हम उसकी कॉल का जवाब देते हैं, उसके सामने अपने आप को सरेंडर करते हैं, झुक जाते हैं, जो खिदमत वो आपको देता है हमें दयानतदारी के साथ उस खिदमत को लेकर चलना है, ताकि उस खिदमत के वसीला से हम जो है वो खुदावंद के लिए जो है वो रूहें जीतने वाले हों, बादशाही का काम जो है वो वुसअत पाए, बढ़े और उसका जलाल हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर हो। खुदावंद इस ज़मीन के ऊपर हमें यही जिम्मेदारी बख्शी है कि हमने उसकी गवाही को, उसके नाम को दूसरों के साथ जो है वो शेयर करना है, उन्हें बताना है मसीह के बारे में, उसकी कुर्बानी के ताल्लुक से, उसके जी उठने के ताल्लुक से और उस अब्दी ज़िंदगी के ताल्लुक से जो वो मेरे लिए और आपके लिए लेकर इस ज़मीन के ऊपर आया। और वो चाहता है कि हम सब उसकी ज़िंदगी के अंदर शामिल होकर अब्दियत के अंदर जो है वो दाखिल हो जाएं और उसका नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता रहे। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और गुफ्तगू का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुशामदीद कहते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप खुदावंद के फजल और उसकी बरकत को हासिल करते हैं। ख़ास तौर पर मैं उन व्यूवर्स को वेलकम करता हूं जिन्होंने ब्रेक के बाद हमें अभी ज्वाइन किया है। ब्रेक से पहले हम बड़ी खूबसूरत बातें आज के मेहमानों से जो थे वो सुन रहे थे कि खुदा ने किस तरह से उनकी ज़िंदगी के अंदर काम किया है, उन्हें बुलाया और उन्होंने उसकी बुलाहट को कबूल किया, खिदमत के अंदर आए और आज खुदावंद खूबसूरत खिदमत जो है वो उनसे ले रहा है, रूहें जीत रहे हैं, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं। जी हाँ, हमें इसी तौर से अपने आप को खुदावंद के साथ लेकर चलना है ताकि उसकी पाक मर्जी हमारी जिंदगियों के अंदर जो है वो पूरी होती रहे। सो नाज़रीन, आए अभी हम सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत जिसे गाया है अरसलान जॉन ने। गीत है जिंदगी चीजे तू ना हो में। आए इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसे अरसलान जॉन आपके सामने पेश कर रहे थे कि जे जिंदगी चित्तू ना होवे। जी हाँ, बिल्कुल, अगर यीशु मसीह जिंदगी के अंदर नहीं है तो ये जिंदगी बेमायनी है। हमें मसीह को लेकर इस जिंदगी के अंदर रंग भरने हैं, क्योंकि जब मसीह हमारी जिंदगी के अंदर आ जाता है, हर सू उजाला, हर सू हरियाली, हर सू सरफराजी, बरकत, कामयाबी हमारी ज़िंदगी के अंदर आ जाती है। क्योंकि वो जो ज़िंदगी हमारे लिए लेकर आया है वो कसरत से भरी हुई ज़िंदगी है, वो शादाब ज़िंदगी है, वो हर तरफ बरकत को, सरफराजी को जो है वो लेकर आता है। और हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खुदावंद के जिंदा कलाम में से। हमारे साथ आज मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर मुसव्वर साहब। तो भाई साहब, हम चाहते हैं कि जो भी बात पाकरू ने आपके दिल में डाली है, जो व्यूवर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनके साथ कलाम मुकद्दस में से शेयर करें। जी, थैंक यू सर। आज जो बात मैं नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि मसीह में ईमानदारों की हैसियत, स्टेटस या मकाम, यानी मसीह में हमारा क्या मकाम है, हमारा क्या स्टेटस है। क्योंकि बहुत दफ़ा जब हम कलाम को नहीं जानते या कलाम को सुनते नहीं हैं तो हमें वो स्टेटस, वो हैसियत जो मसीह में हमें हमारे पास है, हमें वो पता नहीं होती। और बहुत दफ़ा जब माशरे में लोग हमें लेट डाउन करते हैं या तरह तरह के नामों से पुकारते हैं तो बहुत दफ़ा हम उस असर को अपने ऊपर भी ले लेते हैं और हम समझते हैं कि शायद हम ऐसे ही हैं, हम बहुत कमतर हैं या कमज़ोर हैं या हकीर हैं। सो इसलिए आज मैं चाहता हूं कि हम बाइबल मुकद्दस में से ये देखें कि ईमानदारों का मकाम क्या है। और इससे पहले मैं ये एक बात आपको बताना चाहता हूं, देखिए इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, लेकिन ये बात जरूर मायने रखती है कि खुदावंद आपके बारे में क्या कहता है। बाइबल मुकद्दस आपको क्या दर्जा देती है। बाइबल मुकद्दस में ईमानदारों का स्टेटस, मकाम, रुतबा क्या है। सो मेरे अजीजों, पहली बात जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि हम जो मसीही हैं, ईमानदार, रास्तबाज, हम बरगजीदा नस्ल हैं। और इसके लिए हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे, पहला पतरस उसका 2 बाब और उसकी 9 आयत। इसमें लिखा है, लेकिन तुम एक बरगुजीदा नस्ल, शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। सो मेरे अजीजों, पहली बात, हम बरगुजीदा नस्ल हैं। बरगुजीदा का मतलब है चुने हुए। वी आर चोजन पीपल। खुदावंद ने हमें दुनिया की कौमों से, कबीलों से, उम्मतों से, मज़ाहिब से चुना है, अलग किया है, अलहदा किया है, ताकि हम उसके लोग हों। और ये बड़े प्रिविलेज की बात है हमारे लिए कि हमने उसे नहीं, बल्कि कलाम में लिखा है कि उसने हमें चुना है। क्योंकि जब हम यूहन्ना की अंजील को देखते हैं तो उसमें लिखा है कि तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। तो ये बड़ी खास बात है कि ये चुनाव जो है ये हमारी तरफ से नहीं है, बल्कि ये खुदा की तरफ से है कि बहुत सारे लोगों में से उसने चर्च को, कलीसिया को, बिलीवर्स को, ईमानदारों को अपने लोग होने के लिए चुन लिया है। सो मेरे अजीजों, पहली बात हमेशा याद रखें कि हम बरगुजीदा नस्ल हैं, हम कोई आम लोग नहीं हैं। वी आर चोजन पीपल। खुदावंद ने हमें चुना है, अलग किया है, अलहदा किया है। दूसरी बात जो पॉइंट मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि हम मसीह में माफ किए हुए लोग हैं। खुदावंद ने हमें माफ कर दिया है, हमारे गुनाहों को, हमारी गलतियों को खुदावंद ने माफ किया। देखें, अगर हम गौर करें अपने इर्द गिर्द तो लोग गुनाहों की माफी के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत सी एफर्ट्स करते हैं, बहुत सी प्रैक्टिसेस करते हैं और बहुत सी इबादतें, रियाजतें, खैरातें और बहुत से काम पूरी दुनिया में अगर देखें तो लोग करते हैं ताकि किसी तरीके गुनाहों की माफी मिल जाए। लेकिन हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा बाप ने मसीह यस्सु में हमारे सारे गुनाह माफ किए हैं। क्योंकि जब हम कुलसियों 1 बाब 13 से 14 आयत को देखें तो हमें मिलेगा कि उसी के वसीला से, यानी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमें गुनाहों की मखलसी मिली है।
मखलसी का मतलब रहाई मिल गई है, निजात मिल गई है। सो अब जितने मसीह यस्सु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है। उसकी क्या वजह है? क्योंकि खुदावंद ने हमें माफ कर दिया है और इसमें हमारी अपनी कोई एफर्ट नहीं है। ये उसका फजल है कि उसने मसीह यस्सु के वसीला से हमें माफ किया। यस्सु मसीह जिसने हमारी खातिर दुख सहे, मार खाई, कांटों का ताज पहना, पसली में नेजा खाया, कोड़े खाए, ताकि उस पर ईमान लाने की वजह से हमारे गुनाह माफ किए जाए। और फिर यीशु मसीह ने कहा इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का पूरा इख्तियार है। सो गुनाहों की माफी अगर मिलती है तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से मिलती है। और इसीलिए अमाल की किताब में लिखा है कि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सके, गुनाहों की माफी पा सके। सो मेरे अजीजों, दूसरी बात हमेशा याद रखें कि हम माफ किए हुए लोग हैं। खुदा बाप ने मसीह यस्सु में हमें माफ कर दिया है। आमीन। तीसरी बात जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, तीसरा पॉइंट, कि मसीही जो हैं उनका रूहानी आलम में, स्पिरिचुअल रैलम में क्या मकाम है, क्या स्टेटस है, क्या रुतबा है। तीसरा पॉइंट है, हम लानत से छुड़ाए गए हैं। इसके लिए गलतियों 3:13 को देखें तो इसमें हमें मिलेगा कि खुदावंद ने हमें शरीयत की लानत से आजाद किया है। शरीयत की लानत से मुराद ये है कि देखें, इंसान खुद से शरीयत को पूरा करने में पूरी तरह नाकाम हो गया। हम शरीयत को खुद से पूरा नहीं कर सकते थे, हम अपनी रास्तबाजी से खुदा को खुश नहीं कर सकते थे और बहुत ज्यादा कोशिश की गई, लेकिन फिर भी बाइबल मुकद्दस में दिए गए तमाम कवानीन और अहकाम जो पुराने अहदनामे में, शरीयत में हमें नजर आते हैं, इंसान उसको पूरा करने में नाकाम रहा। और जब इंसान उसको पूरा करने में नाकाम रहा तो डेफिनेट जो उसकी सजा थी वो इंसानों पर लागू थी। लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि मसीह यस्सु में हम हर तरह की लानतों से, सजाओं से आजाद किए गए हैं, छुड़ाए गए हैं। देखें, हम तो शरीयत को पूरा नहीं कर सकते थे, लेकिन हम शरीयत को पूरा करने वाले पर ईमान लाकर मुफ्त में रास्तबाज ठहरे। यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने सारी शरीयत को पूरा किया और हम जो मसीह यस्सु में खुदा के बेटे और बेटियां हैं, हम उस पर ईमान लाने के वसीला से मुफ्त में रास्तबाज ठहरे। सो अब हम हर तरह की लानतों से आजाद हैं। वो लानतें जो गुनाह की वजह से थी, देखें पैदाइश की किताब में लिखा है कि गुनाह की वजह से जमीन भी लानती थी और हम गुनाह की लानत के नीचे थे, मौत की लानत के नीचे थे, इब्लीस के कब्जे में थे। लेकिन हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि मसीह यस्सु के वसीला से हम इन सारी लानतों से छुड़ाए गए। चौथी बात मेरे अजीजों जो आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि आज हम जाने सीखें कि मसीह में हमारा स्टेटस क्या है, हमारा रुतबा क्या है, ईमानदारों का मकाम क्या है। वो ये है कि हम कीमत से खरीदे गए हैं, हमारे लिए पे किया गया है, हमारे लिए कीमत दी गई है। जब हम पहला कुरिन्थियों 6:20 को देखते हैं और फिर गलतियों 4:5 को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम अपने नहीं हैं, बल्कि हम कीमत से खरीदे गए हैं, हमारे लिए पे किया गया है। और ये जो पेमेंट हुई है ये भी कोई सोने चांदी से नहीं हुई, रुपए पैसे से नहीं हुई, किसी और कीमती चीज से नहीं हुई, बल्कि सबसे कीमती चीज खुद खुदावंद यीशु मसीह का खून है जो उसने देकर कलीसिया को, चर्च को, बिलीवर्स को खरीद लिया। और जरा गौर कीजिए कि जिस चीज को खरीदने के लिए खून ही दे दिया जाए उस चीज की क्या कदरों मंजिलत होगी, वो चीज किस कदर अहम होगी। सो दुनिया आपके बारे में क्या कहती है ये मायने नहीं रखता। खुदावंद यीशु मसीह ने अपना कीमती खून देकर आपको और मुझे खरीदा है और खून से हमारी कीमत अदा की है। सो हम बहुत प्रीशियस हैं, हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम बहुत खास और अहम लोग हैं क्योंकि हमारे लिए खून की कीमत अदा की गई है। और मैं समझता हूं ये शेर यहीं पर बहुत फिट आता है कि जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, जब तक
बिके ना थे, कोई पूछता ना था, उसने अपने खून से खरीद के हमें अनमोल कर दिया। सो मेरे अजीजों, हमारी जो कदर कीमत है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना कीमती खून देकर हमें खरीदा है। और पांचवी बात जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है, हम पाक किए हुए लोग हैं। और इसके लिए हवाला पहला पतरस 2 बाब और उसकी 9 आयत, इसी में लिखा हुआ है, लेकिन तुम एक बरगुजीदा नस्ल, शाही कहनों का फिरका और मुकद्दस कौम, पाक लोग, पाक किए हुए लोग, जिन्हें खुदावंद ने अपने खून से धोकर पाक किया है। सो याद रखें मेरे अजीजों, हम पाक किए हुए लोग हैं। अगर आप गौर करें तो आज भी लोग पाक होने के लिए बहुत कुछ करते हैं, बड़ी एफर्ट्स करते हैं, बड़ी प्रैक्टिसेस में से गुजरते हैं और तरह तरह की वो कोशिशें करते हैं ताकि किसी तरीके वो पाक ठहरें, ताकि खुदा की नजर में मकबूल हो सकें। लेकिन मेरे अजीजों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने मसीह यीशु के वसीला से हमें पाक ठहराया है। उसने हमारे सारे गुनाह माफ किए हैं। उसने हमारे किरमजी गुनाहों को भी धोकर बर्फ की मानिद सफेद कर दिया है। लिहाजा मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह में हमारा स्टेटस, हमारा मकाम, हमारा रुतबा बहुत ज्यादा है। हमने सीखा कि नंबर 1, हम बरगुजीदा नस्ल हैं, यानी चुने हुए लोग हैं। खुदावंद ने हमें अपने लिए कौमों, कबीलों, उम्मतों में से अलग किया है। नंबर 2, हम माफ किए हुए हैं। खुदावंद ने हमें मसीह यीशु में माफ कर दिया है। उसने हमें गुनाहों की माफी दे दी है। जो भी मसीह यीशु पर ईमान लाता है, खुदावंद उसके गुनाहों को माफ कर देता है। अगर कोई भी अपने गुनाहों की माफी चाहता है तो जरूरत है कि वो अपने गुनाहों से तौबा करे और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करे। नंबर 3, हम लानत से छुड़ाए गए हैं। खुदावंद ने हमें हर तरह की लानतों से छुड़ाया है, आजाद किया है। अब हम लानत के नीचे जिंदगी नहीं गुजारते, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हम हर तरह की लानतों से भी आजाद किए गए हैं। और नंबर 4, हम कीमत से खरीदे गए हैं, और वो कीमत कोई सोना चांदी नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह का कीमती खून है। और नंबर 5, हम पाक किए गए हैं। खुदावंद ने हमें मुकद्दस कौम ठहराया है, पाक ठहराया है, मुफ्त में रास्तबाज ठहराया है। सो इस पाकीज़गी में अब कायम रहना हमारी जिम्मेदारी है। खुदावंद हमें किताबे मुकद्दस को समझने का फजल दे और इस पर अमल करने का बड़ा फजल दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया भाई साहब, और बड़ी खूबसूरत बातें आपने आज के पैगाम के जरिया से हमारे नाजरीन तक जो है पहुंचाई हैं। और नाजरीन, यकीनन आपने भी सुनकर बरकत को जो है वो हासिल किया है। और हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि मसीह में हमारी पहचान क्या है। जब आप इस बात को समझ जाएंगे, जान जाएंगे और फिर उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे, तो आप एक फ़तहमंद मसीही ज़िंदगी जो है वो बसर करेंगे और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। सो नाजरीन, अभी हम आपके लिए दुआ करेंगे उन तमाम रिक्वेस्ट के लिए जो आप हम तक पहुंचाते हैं। वक्त है कि आप अपने आप को तैयार करें, झुक जाएं खुदावंद के सामने और खाली करें अपने आप को। और एक ही नाम है जो आपको सब कुछ बख्शने की कुदरत रखता है, और वो नाम यस्सु नाम है। हम यस्सु नाम के वसीला से आपके लिए जो है वो बरकत को चाहेंगे और खुदावंद का जलाल आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो चमकेगा। आएँ, अपने सिरों को झुकाएं और हम सभी खादमीन जो इस वक्त स्टूडियो में हैं आपके लिए शफायत करेंगे। ऐ जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं। इस वक्त तेरे प्यारे जितने भी हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं खुदा, और इन्होंने अपनी दरख्वास्तें हम तक पहुंचाई हैं खुदावन, हम उन तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट्स को खुदावन तेरी हजूरी में लाते हैं खुदा। तू जानता है, तू इनकी सिचुएशन से वाकिफ़ है, हालात से वाकिफ़ है, कंडीशन से वाकिफ़ है खुदा, ज़रूरियात से वाकिफ़ है खुदा। हम खुदावन तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम से इन्हें बरकत की दुआ देते हैं
खुदावंद हम तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम से खुदावंद खुदा इनको खुदावंद खुदा रिहा करते हैं हर तरह की वबा से, बीमारी से, तासीर से। हम तेरे यीशु नाम से इनको खुदावंद खुदा रिहा करते हैं खुदावंद खुदा। हम खुदावंद खुदा इन बीमारियों को तेरे यीशु नाम से डांटते हैं खुदावंद खुदा के जाती रहें खुदावंद खुदा। हर तरह की परेशानी, हर तरह की कमजोरी यीशु के नाम से जाती रहे खुदावंद खुदा। खुदावंद खुदा हम इनके रोजगार के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं, इनके बिजनेसेस के ऊपर तेरी बरकत को चाहते हैं। हर तरह की कमी को, फुकदान को तेरे यीशु नासरी नाम से डांटते हैं। तेरे प्यारों की जिंदगियों में से जाती रहे खुदा, और तेरी बरकत, तेरी सलामती, तेरी सरफराजी इनकी जिंदगियों के अंदर दाखिल हो खुदा। इन्हें छू और ब्लेस कर और बरकत दे खुदा। इसी तरह हम अपने प्यारे वतन मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को चाहते हैं खुदा खुदा। और खुदा अपने खुदा प्रेसिडेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, खुदा तमाम CMs के लिए, खुदा पाक अफवाज के लिए, इंटेलिजेंस अदारों के लिए तेरी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को चाहते हैं खुदा। ये मुल्क तेरे यीशु नाम के वसीला से बरकत को, सलामती को, सरफराजी को हासिल करे खुदा। इसी तरह खुदा हम तेरे खादम पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर महविश के लिए, उनकी फैमिली के लिए, सारी खिदमत के लिए तेरी खुदा बरकत को, सरफराजी को चाहते हैं खुदा। और फजल टेलीविजन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, सारी टीम के लिए इस चैनल के वसीला से खुदा खिदमत का काम बढ़ता चला जाए खुदा, और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए खुदा। एक एक को छू और ब्लेस कर अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज। यकीनन नाज़रीन आपने आज के प्रोग्राम के वसीला से बरकत को जब वो हासिल किया। इस वक्त हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं अपने मेहमानों से इजाज़त चाहूँगा। मैं सबसे पहले पास्टर मुनव्वर साहब आपका शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए। इसी तरह सिस्टर सुमेरा आपका भी शुक्रिया, और सिस्टर स्नेहा आपका भी शुक्रिया कि आप सभी इस प्रोग्राम के अंदर आए और बड़ी खूबसूरत बातों से आपने हमारे व्यूवर्स को जो है वो बरकत बख्शी है। व्यूवर्स आप अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक देखते रहिए ग्रेस फॉर ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।